बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 के मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर है। इसी पिछली लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने डिस्कशन की थी नंबर लाइन के बारे में कि ये नंबर लाइन है क्या चीज़। उसमें आपसे कहा गया था कि यार नंबर लाइन एक लाइन पर जब आप इंटीजर्स या डायरेक्टेड नंबर्स जब आप लिख के ना जीरो से स्टार्ट करें, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर लिख के, फिर लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स लिख के, तो इसी चीज़ को हम नंबर लाइन कहते हैं। एक लाइन होता है जिस पर हम नंबर्स मार्क करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है बेटा। अब ये नंबर लाइन जो है ना, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बेटा। चलो मैं आपको एक समझाता हूँ कि यार ये याद रखिए कि जब भी हम ज़ीरो से राइट की जानिब चलते हैं तो हर नंबर पॉजिटिव होता है, और जब हम लेफ्ट साइड पर चलते हैं ना तो हर नंबर हम नेगेटिवली लिखते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये जो नेगेटिव साइंस होते हैं ना, ये असल में नंबर की डायरेक्शन चेंज करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो बात ये गौर में लाइए प्लीज़, जब दो सेम साइन वाले नंबर, फर्ज करें +7 हो और कोई बंदा आपसे कहे इसके साथ +3 जमा करें, 3 प्लस करें, बहुत ही आसान काम है बेटा। तो आपने क्या करनी है, आप जब इसको नंबर लाइन पर ऐड करते हैं ना, सबसे पहले आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो आप राइट की जानिब चलेंगे। ये एक यूनिट में गया, दूसरा यूनिट, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ठीक है। मैं 7 यूनिट तक राइट साइड पर गया, चूंकि ये पॉजिटिव 7 था। अगर नेगेटिव 7 होता तो ज़ीरो से लेफ्ट की जानिब चलता, ठीक है। फिर इसके साथ साथ +3 लिखा गया है, यानी फिर भी वही डायरेक्शन में हमने चलना है। तो +3 का मतलब है कि आपने 3 यूनिट और जाना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, +10। समझ नहीं आ रही, +10 आगे प्लस लिख के या ना लिख के कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन इससे हम +10 गेट करते हैं, ठीक है। ये तो नंबर लाइन पर एडिशन था। अच्छा, ये इस तरह भी हो सकता है, -3 -5। फर्ज करिए एक बंदा आपसे कहे कि -3 के साथ आप ऐड करिए -5 को, ठीक। ये कौन सी मुश्किल बात है यार। आप सबसे पहले लेफ्ट साइड पर 3 यूनिट तक आ जाए, क्योंकि ये -3 है ना, तो हम लेफ्ट साइड पर 3 यूनिट तक जाते हैं। इधर देख लें, ये में 1 यूनिट गया, दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 यूनिट तक गया, -3, ठीक। फिर प्लस है, ठीक है, लेकिन प्लस का मतलब है कि हमने और भी जाना है, लेकिन वही नेगेटिव डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमने जाना है। तो ये लीजिए जनाब, हम नेगेटिव डायरेक्शन में और भी जाते हैं। 1 यूनिट ये, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लीजिए जनाब, आपने क्या गेट किया, -8 गेट की। यानी कहने का ये मतलब है, जब दो नंबर्स के सामने साइन सेम हो, सेम साइंस हो, तो आप उन दोनों को जमा कर लें और वही साइन दोबारा लगाएं। ये देखिए, इसके सामने भी माइनस था, इसके सामने भी माइनस था, मैंने दोनों को जमा किया और वही साइन लगाया जो कि इसके सामने था। समझ आ रही है। फिर में भी इस तरह भी आ सकते हैं कि दो नंबर्स की अपोजिट साइन हो, यानी +7 के साथ फर्ज करे कोई बंदा -3 लगाए। इसको हम नंबर लाइन पर किस तरह करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है बेटा। आप क्या कर लें, आप सबसे पहले ऑरिजिन से स्टार्ट करें, इसी ऑरिजिन से। +7 है तो हम 7 यूनिट तक जाते हैं। ये लीजिए जनाब, 3 यूनिट पर 4 5 6, ये 7 यूनिट तक गया, ठीक। अब -3 का मतलब है कि इससे आगे नहीं चलना, डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो आपने 3 यूनिट वापस आना है। तो इसी 7 से हम स्टार्ट करते हैं जी, ये 1, ये फिर 2, ये फिर 3। तो मैंने क्या गेट किया, +4, क्योंकि +7 था तो मैं 7 यूनिट तक
पॉजिटिव यानी राइट डायरेक्शन में गया। फिर 3 नेगेटिव था ना, तो मैंने वही 7 से स्टार्ट ली, दोबारा 0 से नहीं 7 से मैंने स्टार्ट ली और लिफ्ट की जानिब आया। मतलब कहने का ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये पॉजिटिव का अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, ये -3 था तो मैं 3 यूनिट तक इधर आ गया जब मैंने देखा ये चीज़ पढ़ा था। तो वही हम लिखते हैं 4 या +4। कहने का ये मतलब है बेटा कि जब 2 नंबर्स के सामने डिफरेंट साइंस आ जाए तो आपने हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करनी है और साइन बड़े वाले की लगानी है। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल हो जाए। फर्ज करिए एक बंदे ने इस तरह दिया हो -7 + 3। वही किस्सा है यार। हमने क्या करनी, हमने -7 का मतलब है कि हमने 7 यूनिट सफ़र कर लिए, लेकिन फ्रॉम टूवर्ड्स द लेफ्ट की जानिब। ठीक है, तो आ जाए जी बिल्कुल ये 7 यूनिट तक हम चलते हैं। 2, 3, फिर 4, फिर 5, ये 6, ये 7, यहाँ तक आ गया मैं। ठीक, मैंने 0 से स्टार्ट की, क्योंकि -7 था तो लेफ्ट साइड पर 7 यूनिट का फासला देखिए। ठीक है, अब +3 का मतलब है कि हमने क्या करनी है, इसी से स्टार्ट करनी है, -7 से स्टार्ट करनी है, लेकिन टूवर्ड्स लेफ्ट राइट जानी हमने, क्योंकि ये +3 है और पॉजिटिव का मतलब है कि नेगेटिव का उल्टा डायरेक्शन। ठीक है, तो +3 में हम इस तरह फिर दोबारा उस जानिब चलते। ठीक है, तो ये मैं 1 यूनिट तक आ गया, दूसरी यूनिट तक, तीसरा। जब मैंने देखा क्या आंसर आ गया, -4 ला, तो बेटा आप लिखिए -4। अच्छा, यानी वही पुरानी बात, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाए। जब 2 डिफरेंट साइंस वाले नंबर आ जाए तो बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाए। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट ज़हन में रखिए। जब 2 नंबर्स के सामने साइन सेम हो और कोई बंदा आपसे कहे कि आप इसको ऐड करें, आप उन दोनों को ऐड करें और वही साइन लगाए, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया या यहाँ पर किया। ठीक है, जब 2 नंबर्स के सामने सेम साइन हो तो आप दोनों को जमा कर लें, साइन वही लगाए। ठीक है, और जब 2 नंबर्स के सामने डिफरेंट साइन हो, +- हो, तो बड़े नंबर से छोटा सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाए, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाए। क्लियर है कि मैंने नंबर 9 पर आपके लिए शो किया। ठीक, बहुत ही आसान काम है बेटा। चलो जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 के जानिब। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि +3 के साथ आप प्लस कर ले -6 को। वही किस्सा है, इस तरह यहाँ पर डिफरेंट साइंस थे। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यार, डजंट मैटर यार, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट में बंद कर या ना कर। ठीक है, तो ये किस्सा है यार, जब 2 नंबर्स के सामने डिफरेंट सिंबल्स हो, वही शॉर्टकट तो हमने सीखा है ना, तो आप बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करें, तो 6 से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम क्या गेट करते हैं, 3 गेट करते हैं ना, और साइन बड़े वाले का लगाए, क्योंकि दोनों के सामने डिफरेंट साइंस थे। इधर देख लिया यार, ये डिफरेंट सिंबल है ना, साइन है, तो आप बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाए। क्लियर है? समझ नहीं आ रही है? अच्छा जी, अगर आप कहते हैं कि इसी नंबर लाइन पर शो करें, बहुत बिल्कुल आसान तरीका है बेटा, कोई मुश्किल नहीं। प्लीज़ ज़रा मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ आपके लिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। फिर चलो जी, इसी नंबर लाइन पर हम दोबारा कोशिश करते हैं कि समझाए आपको। इधर देख लें, इसी नंबर लाइन पर करते हैं। चलो बेटा, मैं +3, तो +3 का मतलब है कि आप राइट साइड पर 3 यूनिट तक जाएं। जी बिल्कुल, मैंने +3 गेट किया। ठीक है, अब इसी से मैंने स्टार्ट ले लिया, दूसरी नंबर के लिए वहाँ से स्टार्ट करेंगे ना आप। अच्छा, -6 का मतलब है कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये मैं 1 यूनिट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 यूनिट तक गया, फिर 5, फिर 6। ये देखिए जनाब, आपका आंसर -3 हाजिर है।
आसान है यार, अगर आप समझने की कोशिश करें बहुत ही आसान है। लेकिन चलो नंबर लाइन को छोड़े, ये बातें याद रखें, जब दो नंबर्स के सामने सेम साइन हो तो दोनों को जमा कर ले आप और वही प्लस वाला साइन लगाएं। साइन सेम हो दोनों को जमा कर ले, वही साइन लगाएं। डिफरेंट हो तो बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाएं। डिफरेंट हो तो बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का लगाएं। क्लियर है? अच्छा चलो जी, ये तो बिल्कुल आसान है यार। जब मैंने 7 के आगे देखा प्लस पड़ा था, 3 के आगे भी प्लस था, यानी दोनों नंबर्स के आगे सेम साइन थे, तो आप इन दोनों को जमा कर लें। ठीक, क्योंकि दरमियान में ये कि आप ऐड करें इन दोनों को और साइन वही प्लस वाला लगाएं। क्लियर? फिर यहाँ पर आसान काम है बेटा, दोनों को आप जमा कर लें। ठीक, और साइन वही लगाए, क्योंकि दोनों के सामने साइन क्या है, सेम है ना। इसको मत देखिए, ये तो एडिशन है दो इंटीजर्स की। जो जिन इंटीजर्स को आप देखें कि इंटीजर के साथ एक्चुअली कौन सा साइन पड़ा है ना, तो इसके सामने माइनस है, इसके सामने भी माइनस है। इन दोनों को आप जमा कर ले और वही माइनस वाला साइन लगाए। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा अच्छा, अभी कह रहा है कि -5 के साथ क्या ऐड करूं ताकि -16 आ जाए। ऊपर से जरा चेक कर लें, जब दो नंबर्स नेगेटिव थे ना तो उसका आंसर भी नेगेटिव था। तो दो नेगेटिव नंबर की एडिशन से आप नेगेटिव नंबर गेट करते हैं ना, दो नेगेटिव नंबर की एडिशन से आप नेगेटिव नंबर गेट करते हैं। तो यहां पर क्या है, आपको एक नंबर दिया गया, दूसरा मिसिंग है, इस बॉक्स में आपने लिखनी है। लेकिन वो दूसरा नंबर क्या होनी चाहिए, जरा सोच। अगर आंसर नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना। तो यहाँ आंसर तो नेगेटिव है ना, पहला नंबर तो चलो ठीक है नेगेटिव है, ये वाला उसने दिया है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसके साथ -11 नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि जब नेगेटिव नंबर हो तो सम भी नेगेटिव आ जाता है। तो सम अगर नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होनी चाहिए, तो पहला अगर नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देख ले, ये -11 और -5 दोनों के सामने क्या है, साइन डिफरेंट है ना, नहीं सेम है। तो आप इन दोनों को जमा कर लें और वही साइन दोबारा लगाएं। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे हम, -11। क्लियर है सबको? अच्छा जी बेटा, ये मैंने शॉर्टकट इसलिए आपको बताया कि कुछ नंबर्स आप नंबर लाइन पर जब आप लिखते हैं ना तो बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, -111 आप लिखते हैं जब, तो उसके लिए 111 तक आप मार्किंग करेंगे ना नंबर लाइन पर, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ें। ठीक है, तो आसान तरीका जो मैंने समझाई वो ये अप्लाई करें। बेटा आंसर नेगेटिव है, एक नंबर भी नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव होना चाहिए। क्या आएगा, हाँ बिल्कुल -100 नेगेटिव नंबर, क्योंकि दोनों के सामने साइन सेम है। जब आप इन दोनों को जमा कर ले और वही साइन लगाए ना तो आप दोबारा नेगेटिव नंबर गेट करते हैं। क्लियर है बेटा? आई थिंक ये तो बहुत ही आसान था। ये मैंने 8 जो पार्ट था ना, 8th पार्ट वो हिसाब किया, दरम्यान में मैंने कुछ पार्ट स्किप किए। काइंडली आप उसको घर में ट्राई कर ली, इंशाल्लाह बहुत ही आसान काम है। बशर्ते ये कि अगर आपको ये रूल्स याद हो, ठीक है, जो कि मैंने इसी नंबर लाइन पर आपके साथ डिस्कस की। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।